ये कोई अमिताभ बच्चन नहीं है। बनना है तो अमिताभ बच्चन बनो, बोल बच्चन नहीं। तो बर्बाद करने में 100% किसी औरत का हाथ होता है। मैंने तुझे इंसान का बच्चा बना के भेजा था, अब तू न जाने इंसान का बच्चा छोड़ के बाकी तू गधे का बच्चा, शैतान का बच्चा, कुत्ते का बच्चा, क्या क्या बन गया, और तू इंसान का बच्चा नहीं बना। उसके लिए इतनी मोहब्बत पैदा कर लो कि वो बार बार आपको तकलीफ दे। अगर आपको अपने जवान से बोलना पड़ रहा है, मतलब आप एक फेकू चंद हो, आपसे ज़िंदगी में कुछ होने वाला नहीं है। हेलो दोस्तों आज मैं जो आपको बताने वाला हूँ वो बहुत घिसा पीटा हुआ कहानी है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूँ, लेकिन उसमें कुछ मैं अपना भी जोड़ रहा हूँ। जैसा कि आपको कहा जाता है कि हर सफल व्यक्ति के पीछे किसी न किसी औरत का हाथ होता है, लेकिन उसकी कड़ी मेहनत और उसके खुद के किए हुए प्रयास को कोई नहीं देखता कि वो कितनी मेहनत, कितना प्रयास करके इस मुकाम तक पहुंचा। मेहनत उसका दिन रात जाग के वो मेहनत करके, कड़ी मेहनत करके, संघर्ष करके, मुसीबतें उठा के कामयाबी के राह पे वो पहुंचा, और नाम होता है किसी औरत का। ये मर्दों के साथ बहुत बड़ा भेदभाव है, इसीलिए इस तकिया कलाम वाली बातों को बेवजह मानने की ज़रूरत नहीं है। जो इंसान मेहनत करके, कड़ी मेहनत करके सफल हो रहा है, उसका क्रेडिट उसी को जाना चाहिए, ना कि किसी औरत को। क्योंकि औरत किसी मर्द को कामयाब करे ना करे, लेकिन बर्बाद ज़रूर करते हैं। क्योंकि किसी भी पागल इंसान को देखोगे ना, तो वो किसी न किसी औरत के चक्कर में ही पागल होता है। कोई आवारा होता है तो किसी औरत के चक्कर में, कोई दर दर मारा फिर रहा है बेवजह किसी औरत के चक्कर में। तो बर्बाद करने में 100% किसी औरत का हाथ होता है, लेकिन किसी मर्द को कामयाबी मिलती है तो वो उसकी खुद की कड़ी मेहनत, खुद के किए हुए संघर्ष और खुद पे हिम्मत, खुद पे हौसला रखने वाले लोग को ही कामयाबी मिलती है, ना कि किसी औरत के छांव में रहने वाले को। ये बात आप हमेशा याद रखना। क्योंकि आप किसी इंसान को देखते हो जो ऐसी मारा फिर रहा है, वो क्यों मारा फिर रहा है? किसी भी इंसान को कोई चीज़ इतना नहीं बदल सकती जितना उसके दिल पे गुजरी हुई तकलीफ उसे बदल देती है। इसीलिए अगर आपको कोई तकलीफ़ दे रहा है तो आप बर्दाश्त करो। उसके दिल में उसके लिए इतनी मोहब्बत पैदा कर लो कि वो बार बार आपको तकलीफ़ दे। जितनी बार वो आपको तकलीफ़ देगा, आप और आगे बढ़ने की सोचोगे। आप उससे बदला लेने की कभी मत सोचना कि कोई आपको तकलीफ़ दे रहा है तो मैं उससे बदला लूँ, मैं भी उसे उल्टा तकलीफ़ दूँ। नहीं, अगर कोई आपको तकलीफ़ दे रहा है तो आप उसे थैंक यू बोलो, बार बार थैंक यू बोलो। इतनी बार थैंक यू बोलो उसको कि वो शर्मिंदा हो जाए, फिर उसके दिल में खुद तकलीफ़ होने लगे कि मैं इस बंदे को इतना बुरा भला बोलता हूँ, ये मुझे बार बार आके शुक्रिया कहता है, थैंक यू कहता है। क्या है इस बंदे के दिल में? और आपके दिल में जो है, आप उसे कभी बताओ ही मत। आप अपने आप को इतना लायक कर लो कि वक्त उसे खुद बता दे कि मैं क्या हूँ। आपको बताने की ज़रूरत ही नहीं पड़े। आप काम ऐसा करो कि आपका काम उसके आगे आके बोले, आपको नहीं बोलना पड़े। अगर आपको अपने जवान से बोलना पड़ रहा है, मतलब आप एक फेकू चंद हो, आपसे ज़िंदगी में कुछ होने वाला नहीं है। आप सिर्फ जवान के बादशाह हो, काम के बादशाह नहीं हो। और जवान के बादशाह का कोई वैल्यू नहीं होता। 2 दिन वैल्यू करेंगे लोग, तीसरे दिन बोलेंगे ये सिर्फ बोल बच्चन है, ये कोई अमिताभ बच्चन नहीं है। बनना है तो अमिताभ बच्चन बनो, बोल बच्चन नहीं। अगर आपको कभी मुसीबत आ जाए तो आप चिंता मत करो, सिर्फ कर्म करो। फल की चिंता कभी मत करना, क्योंकि वो आपके हाथ में नहीं है, वो सिर्फ उसके हाथ में है। आपका काम है सिर्फ काम करना। वो आपको क्या दे रहा है, नहीं दे रहा है, ये उसके बस में है। अगर आप ये सोच के काम कर रहे हो कि आपको रिजल्ट फ़ौरन मिले, तो आपसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं, क्योंकि हर चीज़ का रिजल्ट तुरंत नहीं मिलता। अगर हर चीज़ का रिजल्ट तुरंत मिलता ना, तो आप इतने पाप किए हो कि आपको खुदा कब का अपने पास बुला के इतनी सुटाई करता ना
कि आप बोलते यार इतनी जल्दी क्या थी बुलाने की, मैं कुछ और अच्छे काम कर लेता अगर आप नहीं बुलाते मुझे यहाँ। तो इसीलिए जितनी जल्दी आप अपने लिए सोचते हो ना कि मैं जो भी अच्छा काम कर रहा हूँ उसका रिजल्ट मुझे फ़ौरन मिले, तो आप जो बुरे काम कर रहे हो उसका रिजल्ट भी अगर फ़ौरन खुदा देने लगा तो दुनिया का हर इंसान जो है ना 20 साल के ऊपर ज़िंदा ही नहीं रहेगा। उससे पहले ही खुदा उसे बुला लेगा, क्योंकि 20 साल से पहले ही सब इतने गलत गलत काम कर लेते हैं कि खुदा बोलेगा मैंने तुझे दुनिया में इसीलिए भेजा कि तू यही सब काम कर। मैंने तुझे इंसान का बच्चा बना के भेजा था और तू न जाने इंसान का बच्चा छोड़ के बाकी तू गधे का बच्चा, शैतान का बच्चा, कुत्ते का बच्चा, क्या क्या बन गया, और तू इंसान का बच्चा नहीं बना। इसीलिए इंसान के बच्चे हो तो अच्छे काम करो तो भी बर्दाश्त करो, और अगर गलत कर रहे हो तो आज से तौबा कर लो, आज से सही रास्ते पे चलो, न किसी इंसान का दिल दुखाओ और न कोई गलत काम करो कि किसी इंसान का दिल अनजाने में भी दुखे। काम हमेशा ऐसे करो कि आपको 100 लोग याद करें, आपके सामने भी और आपके पीछे भी। जब आप नहीं हो तो आपको सब याद करें कि वो कब आएगा, कब मैं उससे बातें करूँगा, कब मैं उससे मिलने का मुझे सर्फ हासिल होगा। और एक बात अपने दिल में हमेशा रखो, हमेशा एक बात अपने दिल में घर कर लो, उसे इतनी रट लो, इतना रट लो कि वो कभी आपके दिमाग से बाहर ना निकले। न मेहनत में कमी करूँगा, ये बात हमेशा याद रखना। और डेली सोने से पहले और सुबह उठने के बाद हमेशा एक लाइन जरूर ये पढ़ना, न मैं मेहनत में कमी करूँगा न हालातों पर रोऊंगा, न मैं मेहनत पे कमी करूँगा न मैं हालातों पे रोऊंगा, देर से सही पर अपनी मंजिल को ज़रूर पाऊँगा। ये डेली का आपको एक टास्क बना लेना कि आपको डेली ये चीज़ रटना है। अगर ये चीज़ आप रटना स्टार्ट कर दोगे तो आज न कल, कल न परसों आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। आपको बर्दाश्त करने की क्षमता आप में आएगी, आप किसी के बात का फ़ौरन जवाब नहीं दोगे, और कभी एक गलती करना भी नहीं कि फ़ौरन जवाब दे दो, क्योंकि इससे आपकी इज्जत बढ़ेगी नहीं बल्कि कम होगी। और जिस दिन इज्जत कम हो गई ना तो आप पैसे लाख कमा लो लेकिन वो पैसे किसी काम के नहीं, क्योंकि पैसे से इज्जत नहीं होती, इज्जत कमानी पड़ती है। इज्जत बनाने में बरसों लग जाता है, लेकिन इज्जत एक लम्हे में इंसान से छीन जाती है। इसीलिए अपनी ज़बान पे काबू रखना, किसी के सामने कुछ उल जलूल बातें मत करना। अगर आपको ये बात समझ में आ गई तो बहुत अच्छी, नहीं तो आप जानो, आपका काम जाने। मेरा काम था बताना, अमल करो ना करो आपकी मर्ज़ी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर दो अपने दोस्तों यार तक, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें। बहुत बहुत शुक्रिया।